बीजेपी जाती है राष्ट्रपति शासन हो जावे, कांग्रेस वाले तो नहीं होने दे वो। बताइए जनता की मांग इस बार राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू पप्पू जिंदगी में नहीं आता भाई। अपने से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं है कोई से भी जीते। इसे अपने से मतलब है कि मेरे को फायदा होना चाहिए, हमें अपने से मतलब नहीं है, हमें पहले देश फिर हम। सुनो कौन चाहिए आपको? मोदी सरकार। कौन चाहिए? मोदी 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 कौन चाहिए? 370 धारा खत्म कर दिया, लाल चौक पर झंडा बढ़ा दिया। मोदी आएगा भाई, मोदी आएगा। क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आता है और चला जाता है। राजा तो जिंदगी भर राज करता है। आपने कहा कि राजा नहीं होता है, तब आप एक ही परिवार के बच्चा के गुलाम क्यों हैं? उनके मानसिकताओं के गुलाम क्यों हैं? जब आप उस राजतंत्र को नहीं मानते हैं तो उनकी पार्टी बच गई है। इंसान को रोजगार मत दो, महंगाई और बढ़ाओ, जगह जगह मंदिर बनाओ। मोदी को मतलब हाथ में कटोरा लेकर घूमेगा और मोदी को ही वोट देगा। हाथ में कटोरा आया इंसान के अपने कर्मों की वजह से आया है, मोदी की वजह से क्या आया? कह रहे हैं कि मोदी ने महंगाई कर दी, बेरोजगार कर दी। कितने पढ़े हुए हैं पूछो? कितना पढ़े लिखे हो? क्या अरे पढ़ा लिखा का छोड़ो ना। अब एक बात बताओ, आम आदमी देखिए, देश का नागरिक अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो देश का नागरिक है, इसमें कोई चीज नहीं। लेकिन हाँ, उस क्वालिफिकेशन से उनके माइंडसेट को जज किया जाता है। इन्होंने कहा कि सुनिए ना भैया, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, इन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिल जाएगा, मंदिर रोजगार नहीं दे देगा। सबसे ज्यादा अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ पे कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने कंस्ट्रक्शन डेवलप हो रहे हैं कि गलती तुम्हारी नहीं है, सुनो, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम उस काबिल एजुकेटेड होके नहीं हो पाई, ठीक है? तुम्हें तो बस वही है, अपना प्रॉफिट हो, देश जाए भाड़ में, इनका यही असूल है। दारू मिलती रहे फ्री ने, दारू पी रखे मेरे भाई ने, बुरा मत मानना। इन्हें केजरीवाल दारू फ्री देता रहे तो बढ़िया है, आदमी मरता रहे बढ़िया है। लेकिन मोदी को मोदी अच्छा कहने में बुरा है। 24 में नहीं भाई, 15 साल कहीं नहीं गए मोदी के। मोदी जी हाँ, कह रहे हैं कि 24 में झोला ठाके चल देंगे। जिस पे चौहाता हो चौहाड़े ना भाई, किसी पे भी नहीं जाने का। जनता की मांग इस बार राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू पप्पू जिंदगी में नहीं आता भाई। राहुल गांधी है ना, तो राहुल गांधी से भी आगे एक आंधी है, वो मोदी है। और जब आंधी आती है, तूफान आता है, तुम्हें पता है, अच्छे उड़ जाते हैं, यूं पकड़ते हैं पेड़ों को, और आंधी पेड़ समेत उखाड़ के ले जाती है, ऐसे गांधी को, ठीक है? कांग्रेस का ऐलान है कि 100 सीटों पे भाजपा को सिमटा देंगे लोकसभा सीटों का हमें नहीं पता, हम तो एक ही बात कहेंगे, क्यों बढ़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है? बस हम भी यही है, तुम भी यही हो, आगे का देख लेंगे। हम पर ऐसे बंदे नहीं है, हमें 1 लाख दो, 10 लाख दो, हम ऐसे बंदे हैं। हमें संसार में भारत की पहचान चाहिए, हमारी हो या ना हो, पहले भारत की पहचान होगी तो हमारी पहचान होगी। अगर भारत की पहचान दुनिया में नहीं होगी तो हमारी कैसे पहचान हो जाएगी? क्या पहचान बढ़ाई? क्या नहीं बनाई, क्या नहीं बनाई? कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे ये पता क्या है, ये पता क्या है, इनको ख्वाब में इन्हें अभी मोदी इनका इंटरव्यू देखे और कहते इस बंदे की फोटो दिखाओ, इसका अकाउंट दिखाओ, मैं 10 लाख डालूंगा इसका अकाउंट में, ये बंदा वोट देगा, जरूर देगा मोदी को, क्योंकि इसे अपने से मतलब है, सरकार से मतलब नहीं है कोई से भी जीते। इसे अपने से मतलब है कि मेरे को फायदा होना चाहिए, हमें अपने से मतलब नहीं है, हमें पहले देश फिर हम। वैसे हम कहते हैं देश के लिए मर मिटेंगे, वैसे थोड़ी महंगाई सहन नहीं कर सकते। अरे देश अर्थव्यवस्था कहाँ थी पहले भारत की, आज तीसरे चौथे नंबर पे भारत है, नहीं है, पहले तो नामो निशान भी नहीं थे। और कहते हैं मनमोहन सिंह बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था, बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था मनमोहन सिंह, ठीक है? 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में बांटने वाला भी कांग्रेस है। जब अरे वही नहीं, सुनिए भाई को मैंने सुन लिया। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैंने सुन लिया, सुनो। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाई ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में वो दम है जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश कर दिया उसका। सुनो,
ये अब 1971 तो नहीं है, ठीक है, 2023 है, कितने साल आगे हो गए। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस सरकार बढ़िया नहीं थी, बढ़िया थी उस टाइम पे थी जब बड़े बड़े नेता थे इसमें। अब कौन है, अब राहुल गांधी अब ऐसे बंदे हैं, एक तरफ आलू डालो दूसरी तरफ सोना निकलेगा, होता है ऐसे। ऐसे के हाथ में जो बिना मेहनत के, सुनो सुनो सुनो, इंटरव्यू दिखा दूंगा, सुनो सुनो सुनो, राहुल गांधी ने बोला है, हाँ नहीं बोले हैं, एडिट किया हुआ। अरे भाई, अरे भाई, अब सुनो, 1971 में अब गांधी जो था बढ़िया था, गांधी परिवार बढ़िया था। भाई जिनकी वोट नहीं होती ना वो ही बकवास करता है, जिसकी वोट है, इन भाई की वोट हो तो मैं इनाम दे दूंगा, वोट ही नहीं है, नहीं पूछ लो हो तो, कंप्यूटर देख ले, आधार कार्ड देख लो, कंप्यूटर देख ले जाके, वोट है कि नहीं, कंप्यूटर जाके देख ले, भाई कंप्यूटर में देख ले। इन्हें शराब चाहिए, फ्री का चाहिए, मेहनत का जो कम। भाई मैं सुनो सुनो, कौन चाहिए आपको? मोदी सरकार, क्यों चाहिए? मोदी 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 क्यों चाहिए? 370 धारा खत्म कर दिया, लाल चौक पर झंडा बढ़ा दिया, क्या होता था? कुछ कर दिया भाई, बहुत कुछ कह किया। रहे हैं कि देश को कमजोर कर दिया मोदी। कैसे कमजोर कर दिया, हम अभी ताकत पर है, 100 रुपया 1000 रुपया डेली कमा रहे, 500 रुपया डेली कमा रहे, कहाँ कमजोर है हमारा? 1000 कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डरते हैं, चाइना से डरते हैं मोदी। नहीं नहीं भाई, चाइना तो हम लोग से डर रहा है एकदम, इंडिया से डर रहा है चाइना, अमेरिका भी चाइना से हम लोग से डर रहा है कि बहुत महान आदमी बन गया वो। राहुल गांधी की दहाड़ से इस बार मोदी घबरा रहे हैं। ये भैया अनपढ़ आदमी है, उसका बातें मत करो, ऑक्सफोर्ड आदमी है, अरे ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से। पप्पू है वो, अनपढ़ आदमी है, वो गोद में सोना का चम्मच लेकर खाया है। हाँ वो पप्पू छोटा आदमी है, उसका बात मत करिए। यही है जब मोदी का बात मत कर। मोदी जी बोलते हैं 40 साल भिक्षा खाए, कौन देखा उनके भिक्षा मांगते हैं? कोई जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 40 साल भिक्षा मांगे खाए, कोई देखा है कहीं भिक्षा मांगते हुए? कोई देखा है चाय बेचते हुए किसी स्टेशन? कोई देखा है? लेकिन देश बेचते हुए हर एक नागरिक देख रहा है, सब कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। नहीं भक्ति का और नहीं है। नहीं हम, इन्होंने कहा अंधभक्ति, हम 2014 के बाद अंधभक्त हो गए। आप 62 साल, आप इतना साल से रहे तो आप कुछ नहीं थे, आप किस लेवल का अंधभक्त थे? फिर आप देश बेचते हुए देख रहे हैं, कौन सा चाय बेचते हुए कहीं देखे? देश का कौन सा कोना बेचा गया, आप जरा बताइए। क्या नहीं बेचा गया? बताइए कौन, बताइए। हाँ बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, एयरपोर्ट मंत्री जो है, पर्यटन मंत्री, अब बताइए उसके पास क्या है? नितिन गडकरी हैं, आप बताइए। दिल्ली में जाते यूपी सड़क परिवहन मंत्री है। हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का बोल रहे हैं, जो एयरपोर्ट मंत्री है। क्या बेचा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? कौन सब एयरपोर्ट बेचा गया? कौन सा? इनको ये भी नहीं पता है कि पर्यटन मंत्री या एयरपोर्ट मंत्री कौन है। एयर इंडिया पहले अपना था कि नहीं? अब एयर इंडिया ना, एयर इंडिया किसका है? जो सिंधिया की बात कर रहे हैं वो माधवराव सिंधिया के खानदान, सिंधिया खुद राजा है जिसके पास 4000 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो तो देश का राजा है। आपने ना वो कोई कैबिनेट मंत्री, आपने कैसे कह दिया कि वो चीजों को बेच रहा है?